आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजुए कातिल में है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। और आज की एक बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, देश भर में तेजी से गर्माती सियासत की। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा और तीखा हमला बोला है दोस्तों। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं लेने देंगे। हमारा एक ही काम है। तो वहीं दूसरी तरफ केरल, असम और देश के कई हिस्सों में चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो वहां दोस्ती और कूटनीति की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही भारत लौटते हैं तो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव शुरू हो जाता है और लोगों को घुसपैठिया बताया जाता है। हमारा एक ही काम है। अब सऊदी अरबिया जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं। हमारा देश को आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ द वर्ल्ड। लेट दिस मैसेज गो टू द वर्ल्ड फॉर पीस, फ्रेटर्निटी एंड फ्रेंडशिप। और इंडिया आके आप भूल जाता है, आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, ये सब इन्फिल्ट्रेटर्स है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर्स है, आपका सरकार है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई सबसे बड़ा घुसपैठिया है तो वो खुद नरेंद्र मोदी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की है और यहाँ अनऑफिशियल प्रेसिडेंट रूल जैसा माहौल बना दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि उनकी पार्टी और बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है और जो लोग राज्य को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें इसका जवाब मिलेगा। जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकराएगा, जो हमसे टुकड़ियाए जाओ। আর একটা বলে যাই পাঞ্জাবিদের শায়রি, साल फारसी को तमन्ना, साल फारसी को तमन्ना। आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका, बाजुए कातिल में है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो क्या है बोलिए, जो मंजूरे खुदा होता है। माँ दुर्गार कथा बोली, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। बोल गुरु जी का खासा, जीने दो, जियो और जीने दो। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। बारानगर में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच पोस्टर फाड़ने को लेकर जबरदस्त झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग आमने सामने आ गए और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और केंद्रीय बलों को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे तक इलाके में तनाव बना रहा और ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी पैदा हो गई। दोनों पार्टियों के उम्मीदवार भी मौके पर मौजूद थे और दोनों ने एक दूसरे पर हिंसा और माहौल खराब करने के आरोप भी लगाए। और अब इसी बीच इंडियन सेल्यूलर फ्रंट यानी आईएसएफ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी।
पार्टी का लेफ्ट फ्रंट के साथ 29 सीटों पर समझौता हो चुका है, लेकिन 4 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। पार्टी नेता नौशाद सिद्दीकी ने साफ किया है कि नंदीग्राम समेत 4 सीटों पर आईएसएफ चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने इसे छोटा मतभेद बताया और कहा कि नामांकन से पहले सब कुछ सुलझ जाएगा। अब अगर हम देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो केरल की राजनीति भी इस समय काफी गरमाई हुई है, जहां मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी की बी टीम तक कह दिया। विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का रवैया ऐसा नजर आता है जैसे वह बीजेपी की मदद कर रही हो, और केरल में भी कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी का रुख एक जैसा होता है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एलडीएफ हर तरह के कम्युनलिज्म के खिलाफ है। वहीं राहुल गांधी के उस बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि बाकी विपक्षी नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां बुला रही हैं, यह गिरफ्तार कर रही हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं हो रहा। विजय ने कहा कि राहुल गांधी को चीजें समझ में दिक्कत होती है और विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं, इसलिए वह बार बार अलग अलग आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं चुनावी तैयारियों की, जहां बीजेपी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं केरल के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची और असम के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यानी साफ है कि बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ असम में कांग्रेस भी पीछे नहीं है दोस्तों, जहां राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि असम में 6 विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार है, जिसमें कांग्रेस असम जातीय परिषद रायजोर दल, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी विरोधी वोट नहीं बटेंगे और वे हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। अब इस पूरे चुनावी माहौल के बीच चुनाव आयोग की भूमिका भी चर्चा में है दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायतों को सुनने के लिए 19 ट्रिब्यूनल बनाए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च के आदेश और कलकत्ता हाई कोर्ट की सलाह के बाद लिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले 2026 विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट के पहले रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले उपचुनाव के लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई है दोस्तों, जहां 9 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन इसी बीच चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी आरोप लगाया है कि देश में चुनाव में छेड़छाड़, दबाव और हेरफेर हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हाल की वर्षों में पंचायत से लेकर लोकसभा तक कोई भी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हुआ है। राउत ने चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में भेदभाव का आरोप लगाया है और कहा कि अधिकारियों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर अघोषित इमरजेंसी जैसा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से चुनाव की निगरानी के लिए ऑब्जर्वर भेजने की मांग की और ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और जनता उनके साथ है। अब सवाल यह है कि क्या देश की राजनीति अब पूरी तरह आरोप प्रत्यारोप और ध्रुवीकरण की ओर बढ़ चुकी है दोस्तों? क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा बयान और दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच टकराव और तीसरी तरफ चुनाव की निष्पक्षता पर उठते सवाल, ये सब मिलाकर एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहे हैं दोस्तों कि आने वाले चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की भी जंग भी होगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या यह राजनीतिक बयानबाजी लोकतंत्र को मजबूत करती है या फिर इसे कमजोर करती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।